भगवान कैसे है? तो कहा, सबसे पहले कहा भगवान सत्य हैं। क्या है भगवान? भगवान झूठ नहीं है। पर कई नास्तिक होते हैं, वो कहते भगवान झूठ हैं, हम नहीं मानते हैं। जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं ना, दुख आए विपत्ति आए तो सबसे पहले भगवान भगवान वही चिल्लाते हैं। हाँ, भले ही रोज भगवान भगवान न करे, भले ही रोज मंदिर न जाए, भले ही पूजा पाठ न करे, लेकिन जब दुख आता है तो सबसे पहले भगवान को ही बुलाते हैं। तो भगवान क्या है? तो कहा भगवान सत्य हैं। सत्य का अर्थ क्या होता है? बोले जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो कभी जिसे मिटाया नहीं जा सकता, वो सत्य है। सत्य को छुपाया जा सकता है, सत्य को कभी कभी असत्य दबा भी देता है, सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को छुपाया जा सकता है, पर सत्य को मिटाया जा सकता नहीं है। सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जय होती है। जहां सत्य होता है विजय सदैव वही होती है। असत्य पराजित होता है, असत्य मिटता है, असत्य हारता है। असत्य हो सकता है कि कभी सत्य पर हावी हो जाए, पर जीत सकता नहीं है। असत्य कभी सत्य को दबा सकता है, छुपा सकता है, लेकिन अंत में आप देखोगे विजय तो सत्य की ही होती है। असत्य तो सदैव हारता ही हारता है। इसलिए जीवन में सदैव सत्य के साथ खड़े रहिए, सत्य के मार्ग पर रहिए और सत्य पर खड़े रहिए। हो सकता है आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कभी कभी आपको दुख भी मिलेगा, कभी पराजय भी मिलेगी, कभी आपके रास्ते में बड़े कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगे, झंझावात आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सत्य के रास्ते पे चलते चलते आपके सारे अपने दूर हो जाएंगे। जब आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो हो सकता है कि आपके जो साथ देने वाले, साथ रहने वाले लोग हैं, वो आपसे दूर हो जाएं, क्योंकि सत्य की मार्ग बड़ी कठिन है। लेकिन ध्यान रखना, जो सत्य के मार्ग को छोड़ता नहीं है, बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी जो सत्य के मार्ग पर चलता ही रहता है, उसे ही एक दिन श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। बड़ी से बड़ी कठिनाई में जो सत्य का मार्ग न छोड़े, बड़े से बड़े संकट में क्या होता है, देखो जब हमारे ऊपर दुख आता है ना, तो हम अपने बचाव के लिए सत्य का रास्ता छोड़कर असत्य का रास्ता पकड़ लेते हैं। हम कभी कभी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए सत्य को छोड़कर असत्य को चुन लेते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सत्य का मार्ग छोड़कर असत्य के रास्ते पे चले गए तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा। हो सकता है कुछ समय के लिए आप जीत जाओ, हो सकता है कुछ समय के लिए वो असत्य आपको अच्छा बोध कराए, हो सकता है उस असत्य के मार्ग पर चलने पर आपसे बहुत सारे लोग आपके सहयोगी बन जाएं, लेकिन वो असत्य ज्यादा दिन तक टिकने वाला, सत्य कभी न कभी बाहर आता है, सत्य कभी न कभी सामने आता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, भले ही अकेले चलना पड़े, भले ही अकेले चलना पड़े। अगर असत्य के मार्ग पर चल रहे हो, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो और पूरी दुनिया साथ खड़ी है, तो वो असत्य का मार्ग आपको विनाश की ओर फिर भी ले जाएगा। लेकिन अगर सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, अकेले भी चलना पड़े, तो सत्य के मार्ग पर चलना, एक दिन वही सत्य का मार्ग आपको परमात्मा से मिला देगा। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। कौरव असत्य की राह पर चलते थे, पूरी
सेना उनके साथ थी, बड़े बड़े रथी महारथी उनके साथ खड़े थे, पर पांडव 5 थे, थोड़ी सेना थी, सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में चल रहे थे। तो बड़ी संख्या होने के बाद भी अधर्म असत्य को पराजित होना पड़ा, दुर्योधन को हारना पड़ा और 5 पांडवों की विजय हो गई। इसलिए शास्त्र कहता है सत्यमेव जयते, सत्य के मार्ग पर चलिए। थोड़े से बचाव के लिए, थोड़ा सा अच्छा बनने के लिए संसार में असत्य का मार्ग मत पकड़िए, झूठ का सहारा मत लीजिए, सत्य बोलिए। भले ही आपको कष्ट मिले, भले ही आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कांटे मिले, पर सत्य के मार्ग पर ही चलो, क्योंकि वो कांटे ही एक दिन पुष्प बन जाएंगे, वो कठिन मार्ग ही एक दिन सुगम बन जाएगा। आपके साथ भगवान खड़े हो जाएंगे। आप भीड़ में चलो, असत्य में चलो, भगवान साथ छोड़ देंगे, लेकिन सत्य के मार्ग पर जब आप अकेले चलोगे तो आप अकेले नहीं होगे। आप जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आपके पीछे श्री कृष्ण खड़े होंगे, भगवान खड़े होंगे, क्योंकि भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य चित्त और तीसरा स्वरूप है आनंद। तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य चित्त और आनंद, ये 3 मिलकर के हो गए सच्चिदानंद। तो भगवान का स्वरूप है सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान करते क्या हैं? आप लोगों को पता है भगवान क्या करते हैं? कहिए हाँ या ना। नहीं पता है? सुनिए, भगवान 3 काम करते हैं। कितने काम? 3 काम। भगवान क्या करते हैं? तो कहा भगवान सबसे पहले दुनिया को बनाते हैं। हमको और आपको भगवान ने बनाया, धरती बनाया, आकाश बनाया, जल बनाया, पहाड़ बनाया, पृथ्वी बनाया, समुद्र बनाया, नदियां बनाई, सब भगवान ने बनाया। तो भगवान क्या करते हैं? दुनिया को बनाते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान इस दुनिया को चलाते हैं। जैसे घर का मुखिया होता है ना, घर चलाता है, सबके दुख सुख का ध्यान रखता है, किसी को कोई कमी ना रहे। तो मेरे भगवान भी इस दुनिया को बनाते हैं और इस दुनिया को चलाते हैं, संचालन करते हैं, पालन करते हैं। किसी को कोई दुख ना रहे, तकलीफ ना रहे, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। और फिर क्या करते हैं? तो कहा भगवान दुनिया बनाते हैं, भगवान दुनिया चलाते हैं, और जब दुनिया वाले भगवान को परेशान करते हैं तो एक दिन सारी दुनिया मिटाकर भगवान सो जाते हैं। दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं और मिटाते हैं। तो भगवान के जिम्मे 3 काम है, दुनिया बनाना, दुनिया चलाना, दुनिया मिटाना। जब उनके मन में आता है तो वो दुनिया बना देते हैं, और जब उनके मन में आता है तब दुनिया, जैसे छोटे बच्चे कभी धूल में खेलते हैं तो वो मिट्टी से क्या बनाते हैं? मिट्टी से घर बनाएंगे, खिलौने बनाएंगे, मन में आया तो बनाएंगे, सुंदर सजाएंगे, उससे खेलेंगे। अब मन में आया तो सब मिटा देंगे, फिर मिट्टी हो जाएगा। तो ये दुनिया भगवान के लिए खेल है। तो भगवान का एक खेल है, मन में आए दुनिया बना दिया, मन में आए सो दुनिया मिटा दिया। कहाँ गई दुनिया मिट के? तो भगवान नारायण के पेट में, उनके उदर में, पूरी सृष्टि भगवान के उदर में चली जाती है, पेट में चली जाती है, और फिर भगवान से ही सब प्रकट होते हैं और भगवान में ही सब विलीन हो जाते हैं। तो भगवान दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं और मिटाते हैं।
त्रापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान की शरण में जो आएगा उसके 3 प्रकार के ताप दुख मिट जाएंगे। किसको किसको अपना दुख मिटाना है? हाथ उठाइए। दुख मिटाना है? बहुत दुखी है क्या आप लोग? काहे को दुखी है? हमें तो लग रहा आप लोग बहुत अच्छे भले बड़े प्रसन्न हैं। और भैया देखो, दुख तो संसार जो है ना, ये दुनिया जो है ना, इस दुनिया के गेट पर एक बोर्ड लगा है। उस बोर्ड पे लिखा है दुखालय। क्या लिखा है? दुखालय। यानी ये दुनिया दुख का भवन है, ये संसार दुख का भवन है। यहाँ जो भी आएगा उसे कष्ट उठाना ही पड़ेगा। यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष आए, संत महात्मा आए, उनको भी दुख उठाना पड़ा। यहाँ पर भगवान राम आए तो उन्हें भी 14 साल वन में जाना पड़ा। भगवान कृष्ण आए तो उन्हें पूरे जीवन युद्ध लड़ना पड़ा। बताओ, जेल में जन्म लिया, मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में गए, वहां भी चैन से बैठने नहीं पाए। 6 दिन ही बीता कि मामा जी ने भेज दिया, महाराज राक्षसी मारने के लिए पूतना आ गई। रोज रोज असुर ही आते। तो इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अगर आपने मान लिया कि हम सुखी हैं तभी आप सुखी हैं, और आपने मान लिया हम दुखी हैं तो आप दुखी हैं। तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं। तो इसलिए इस संसार में किसी को भी सब कुछ पूरा, किसी को कुछ नहीं मिला। इस संसार में सबको, जिसको भी जो कुछ मिला, आधा अधूरा ही मिला। कोई नहीं कह सकता कि हमें सब कुछ मिला। देखो, कोयल को कितनी सुंदर आवाज भगवान ने दी है ना। कितना सुंदर कोयल बोलती है, लेकिन स्वरूप देखो तो कितनी काली है। कोयल को स्वर दिया तो स्वरूप छीन लिया। मोर को देखो कितना सुंदर है, मोर को स्वरूप दे दिया तो बोलता है तो कान खड़े हो जाते। हाँ, कोयल बोलती है सुंदर तो स्वरूप नहीं है। मोर सुंदर देखने में लगता है तो स्वर नहीं है। यानी इस संसार में कुछ भी पूरा नहीं है। इस जीवन में, इस संसार में सबको कुछ न कुछ कमी है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जिसको जितना भी मिला है उसी में आनंदित रहो और भगवान का भजन करते रहो। शास्त्र यही कहता है, जितना मिला उतने में प्रसन्न रहो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो। हाँ, एक बड़ी प्यारी बात है कि बेहिसाब हसरते ना पालिए, बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे ही संभालिए, जो मिला है उसे ही संभालिए। जितना प्रभु ने आपको दिया है उतना तो संभालिए पहले। तो आज के बाद ये मत कहना कि मेरे जीवन में कमी है। आज के बाद ये कहना प्रभु ने खूब दिया है, बहुत दिया है, और उतने में ही प्रसन्न रहो। आपके भाग्य में जो होगा ना वो भाग के आ जाएगा। आपके भाग्य में जो होगा वो आपको मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो हाथ में आकर के भी चला जाएगा। इसलिए त्रापत्रय विनाशाय, अपेक्षा दुख का कारण है। आप दूसरों से जो आशा करके बैठते हो ना कि ये वस्तु मुझे सुख देगा, ये व्यक्ति मुझे सुख देगा, आपने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है। सामने वाला बटन दबाता है हम दुखी हो जाते, सामने वाला बटन दबाता है हम सुखी हो जाते। आशा ही दुख का कारण है। आशा दुनिया से लगा करके आप बैठे हो कि वो व्यक्ति मुझे सुख देगा, वो वस्तु मुझे सुख देगा। ये संसार सुख नहीं देगा।
इसलिए आशा जो संसार से आप लगा कर बैठे हो वहाँ से सुख मिलेगा, और वहाँ से जब अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं होती है तो आप दुखी होते हो। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये संसार दुखी है, पर इस संसार में सुखी वही है जो भगवान का भक्त हो गया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम को दास। जोर से बजाओ ताली। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जो भगवान का भक्त हो गया वही सुखी है। तो सुख, यदि सुखी होना चाहते हो तो त्रापत्रय विनाशाय, भगवान कृष्ण की चरण शरण ग्रहण कर लो, भगवान के चरणों को पकड़ लो, आप ही जीवन में सबसे अधिक सुखी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। इसलिए त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज की कथा यात्रा हम सभी यही विश्राम करेंगे। आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़िए और श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करिए, भाव से हमारे साथ बोलिए। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की जय हो।